Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के लास्ट एक दो दिन के अंदर कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डरे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब तो ये नीचे जाएगा, ये है वो है। तो उनके लिए स्पेशली आज की ये वीडियो है, उन लोगों को मोटिवेशन के लिए है जो लोग ऐसा सोचते हैं। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप बने रहें इसके अंदर और अगर हो सकता है तो इसे ग्रैब करें। आने वाले दिनों में जून एंड तक ऐसा लगता है कि ये 20 to 25 या 25 to 30 के बीच में फ़्लोट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं श्योर नहीं हूँ, 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ इस चीज़ की, मुझे ऐसा लगता है। कुछ पॉइंट्स हैं उनके बिहाफ पे, मैं वो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर में। आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को डीमैट/ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटस इसका शेयर करना चाहूँगा फ्राइडे के दिन का। दोस्तों फ्राइडे से पहले वाले दिन की इसकी क्लोजिंग प्राइस है 9.40, ओपन होता है 8.50 को, वहाँ से लो बनाता है 8.00, हाई बनाता है 10.30 का। अपर सर्किट इसकी आज उस दिन की फ्राइडे के दिन की लगी थी 10.30 की, जो कि एक्सटेंड होकर के 10.80 हो जाती है, और लोअर सर्किट इसकी 8.00 की एक्सटेंड होकर के हो जाती है। 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 2.40 इज़ 52 वीक लो एंड 13.55 इज़ 52 वीक हाई ऑफ दिस स्क्रिप। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 1.5 बिलियन या 1502.7 मिलियन। फ्राइडे के दिन की इसकी क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों 10.15, जो कि 0.75 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। ओके, मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो इसकी कंपनी की मार्केट कैप है 29,166.42 करोड़। फेस वैल्यू ऑफ दिस कंपनी इज 10.00, बीटा इज़ 1.05, इंडस्ट्री का पीई रेशियो 2.18 है। डिलीवरी परसेंट की बात करें 23.20% है। ऑल राइट, and if you talk about return percent, then 1 week return percent is minus 15.42%, 1 month return percent is 113.68%, 3 month return percent is 78.07%, 6 month return percent is 53.79%, and 1 year return percent is minus 21.01%. ओके, नाउ दोस्तों अब आगे मैं आपको और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सीधे सीधे आपको मैं जो भी है आई थिंक मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में करे थे, तो इतनी जल्दी अल्टर नहीं हो जाएगा। लेकिन पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर 12 के आसपास, 11 से 12 के बीच में या 10 से 11 के बीच में अगर आपने पोजीशन ले रखी है, तो इस सिचुएशन में अगर आप खड़े हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि 20 to 25 या 25 to 30 के बीच में फ्लोट करेगा बाय जून एंड। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इन दोनों टेलीकॉम कंपनीज, स्पेशली VIL और भारती एयरटेल, इन दोनों को सीधा सीधा दो इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए और टाइम लाइन दिया है 5 दिन का कि आप इसके बारे में सोच करके हमें थर्सडे को बताओ। दो इश्यूज़ ये हैं कि पहला इशू है कि आप टाइम फ्रेम रोड मैप तैयार करोगे, कैसे आप पे करोगे, और टाइम फ्रेम बताओ जिसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपको कोई ना कोई आपको सिक्योरिटी प्लेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, और इसकी क्या गारंटी कि आप पे करोगे, है ना। तो दीज आर टू इश्यूज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कंपनीज टू टू कन्विंस द टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने के लिए इन दो पॉइंट्स के ऊपर रोड मैप तैयार करके इन कंपनीज़ को थर्सडे के दिन यानी नेक्स्ट थर्सडे यानी 18 जून को इन लोगों को अब बताना है, राइट। तो इसके लिए देखिए, भारती एयरटेल की तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा एसेट्स है, बहुत सारे उसके पास है, वो मैनेज कर लेगा। उसके पास ड्यूज़ भी काफ़ी कम है, उसके पास HGR ड्यू इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि VIL के पास है। VIL इसको पे कैसे कर सकती है? VIL के पास भी ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, VIL के पास भी अपने एक ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो भी है प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, टैक्स रिफंड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, कुछ टैंजिबल एसेट्स हैं,
है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके पॉइंट्स को दिखा करके सिक्योरिटी के बिहाफ पे ये सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा इन्होंने एक और ऑप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट को पेश किया था, वो ऑप्शन ये था, स्पेशली नॉट वीआईएल, दोनों ने पेश किया था, एंड दैट वाज दैट कि आप अगर हम लोग पे नहीं करेंगे 20 ईयर्स के बीच में तो आप मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देना, है ना। इस तरीके की बात जो है वीआईएल की तरफ से और भारती एयरटेल की तरफ से कही गई थी, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं निकला, कोई कंक्लूजन उसने अभी तक नहीं बताया। उल्टा उन्होंने दो इश्यूज़ को खड़ा करके 5 दिन का टाइमलाइन दिया और बताया कि इसके बीच में आपको जवाब देना है कि आप कैसे करोगे, यू हैव टू प्रिपेयर योर रोड मैप फॉर पेइंग दिस. So this is very important and short article. In this you will understand how you should not fear, right? Not fear, I'm sorry. So you have to maintain your position wherever you are. If you grab this more and more, then please do this, because at the end I think so it would happen positively. 80-85%, 90% chances are there that situation will come in favor of this, you know. So let's read this. VIL and Bharti Airtel are considering offering their spectrum, tangible assets and tax refunds as security to the Supreme Court, which asked them to show how they will pay their statutory dues, senior executive told. There are sufficient assets in the books of telecom companies to provide for security against staggered payment of over 20 years, a senior industry executive told ET on condition of anonymity. The Supreme Court asked the telcos to submit within the next 5 days their roadmap for payment of dues and timeline along the security which they will furnish to protect future payments to the government. Bharti Airtel had raised $3 billion through a combination of rights issue and an overseas sale of convertible bonds as it prepared to pay its AGR dues in January. Equity research from SBI Cap Security estimates that Bharti Airtel is better positioned to pay its outstanding dues. Yeah, we already know that. Bharti Airtel, in our view, is relatively better placed and possibly could furnish bank guarantees or other possible solutions, as staggered payments will help Bharti to keep investing in network, address market share, and even address regulatory dues, it added. Airtel and Voda Idea did not respond to email queries. Cash-strapped Vodafone Idea expressed its inability to shore up money to pay AGR dues to the government at one go, saying it would be forced to shut its shop. Mukul Rohtgi, the company's counsel, ये वोडा आइडिया की तरफ से है, said it would be impossible to furnish bank guarantees given the financial constraints. According to industry estimate, the telco has net tangible assets of 40,000 crore. Its spectrum holding is valued at almost 1.2 lakh crore. Apart from the 8,000 crore in input tax credits and rupees 12,000 crore in income tax refunds, which it has been pursuing the government, the company has net debt of 1.1 lakh crore. The spectrum liabilities are estimated at $11.7 billion, according to SBI Cap Securities. Even though the company does have significant value in its plant and equipment, it might be an uphill task to convince the court of security against this asset, as there might not be many buyers for it, said Rohan Dhamija, managing partner of Middle East and South Asia at Analysis Monsoon. इंडस्ट्री थोड़े से और पॉइंट्स बचे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा. इंडस्ट्री ऑफिशियल सेड दैट टेलीकोस आर एक्सपेक्टेड टू सी क्लैरिटी from Department of Telecommunication on the amount that needs to be paid, given that the figure has varied since Supreme Court October 24. Responding to the apex court's order, telecos are likely to stick to a maximum of 20 years roadmap as proposed by the Telecom Department. या टेलीकॉम की जो टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनीज हैं जैसे VIL और वोडा आपका भारती एयरटेल, ये मैक्सिमम 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मदद से इन्होंने डिमांड करी थी एक प्ली फाइल करके.
According to a cabinet decision taken on March 13, the government proposed a formula that includes a spreading of the AGR over 20 years at discounted rate of 8% and freezing interest and penalties component of October 24 when the Supreme Court ruled in favor of subcenter's calculation of AGR. The government's proposal says that the net present value will be protected using the discount rate. As reported by ET on March 16, besides these proposals, the government is considering a broad package for the competition, striking and debt written sector, including providing a sovereign guarantees of 15% AGR dues if an operator were to approach a public sector bank for a loan. This was taken given the stress in the sector before the COVID-19 outbreak. Voda Idea has paid 6,854 crore of the AGR dues it owes to the DOT, which the company assessed at 21,533 crore. According to DOT's most recent estimate filed with Supreme Court, the company owes 58,254 crore, whereas Bharti Airtel claims to have paid its entire dues of rupees 13,004 crore and an additional 5,000 crore. However, DOT estimates is due at 43,980 crore. So this is the end of the article. Now, what is the conclusion of all? दोस्तों कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के पास हम सब लोगों को पहले से पता है कितना ड्यूज़ बचा है, कितना इन्होंने पे किया हुआ है और कितना इनका सेल्फ एस्टिमेशन था और कितना इनको डॉट की तरफ से कैलकुलेट करके बताया गया था। हालांकि डॉट ने गलती से बीच में अपने आप से ये चीज़ बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिए, बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर किए, गलती से इन कंपनीज़ को बोल दिया था कि आप अपने अपने एस्टिमेशन करके बताओ कितना सबका है। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी फटकार लगाई थी डॉट को कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मेरे बिना आप बीच में मीडिएटर बनने की, है ना। तो सेल्फ एस्टिमेशन वाली बात जो है सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जो भी इसकी ओरिजिनल कैलकुलेशन के बाद जो 58,254 करोड़ का जो ड्यू है उसको पे करने के लिए 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम जो है डॉट की तरफ से प्ली फाइल किया गया था इन कंपनीज़ के लिए। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये डॉट ने सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ एक्सप्लेन किया, क्लैरिफाई किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सोच रखा है, समझ रखा है कि अगर वन गो के अंदर अब इन कंपनी से अगर आप पेमेंट लेंगे तो शायद इनमें कुछ बंद हो सकती हैं, और बंद होगी तो फिर आगे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। इंपोर्ट कराना इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल बिकॉज इतना सारा कस्टमर डेटाबेस जो कि बहुत मुश्किल होगा। ऊपर से कोविड-19 का जो लॉकडाउन है, आउटब्रेक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सोचते समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वन गो के अंदर इनसे पेमेंट लेना बहुत गलत होगा। उसके लिए 20 ईयर्स का इन्होंने प्ली फाइल किया और उसके ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसी बात को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि ठीक है, आप अपने हिसाब से ये रोड मैप तैयार करके बताओ कि कितने टाइम तक आप पे करोगे और कब पे करोगे, कितना कब पे करोगे, क्या उसकी क्या गारंटी है, व्हाट इज़ सिक्योरिटी अबाउट दैट। तो सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, सिक्योरिटी को रखने के लिए इन कंपनीज़ के पास स्पेक्ट्रम है, एसेट्स हैं, कुछ टेंजिबल एसेट्स हैं, टैक्स रिफंड्स हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे कंपनी खड़ी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने के लिए अपने फेवर में। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये कंपनी के फेवर में ही रिज़ल्ट आएगा। तो बी होपफुल, आप डरे नहीं, इसके अंदर बने रहें, हिम्मत बना के बने रहें, और आप इसके अंदर ग्रैब कर सकते हैं तो ग्रैब करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी चीप पॉइंट। अभी आप यहाँ पे चीप है, अदरवाइज़ यही टिकट अगर आपको महंगा हो जाएगा तो देन यू विल नीड टू बाय एट अ हायर प्राइस, एक्सपेंसिव हो जाएगा तो फिर आपके लिए शायद आप रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बी केयरफुल एंड बी होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक रहें, यहाँ पे पॉजिटिव रहें। अगर आप डर रहे हैं तो डरे नहीं। आपके लिए मैंने आज की ये वीडियो स्पेशली बनाई है जिन लोगों को डर लग रहा था जब ये नीचे की तरफ प्लंज हो रहा था। सो डोंट फियर, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी होपफुल। So this is all. This is the end of the article, and this is I would like to terminate right here, friends. This is all about today. So take care, guys. See you next time.